हाय गाइस। इस वीडियो में हम एक क्लासिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डीपी की, जिसका नाम है एग ड्रॉप। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं क्या है। पहला पार्ट तो सवाल को समझना ही मुश्किल है। सवाल को समझते हैं, फिर जवाब की तरफ जाएंगे। तो इस सवाल में ना, आपके पास एक बिल्डिंग होती है। उस बिल्डिंग में एफ नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं। एफ नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, ठीक है। आपके पास ई नंबर ऑफ एग्स हैं और एक क्रिटिकल फ्लोर डिफाइन किया गया है सी। सी इज क्रिटिकल फ्लोर। क्रिटिकल फ्लोर की डेफिनेशन क्या है? क्रिटिकल फ्लोर के बराबर या उससे ऊपर वाले फ्लोर से अगर एग को फेंका गया तो वो फूट जाएगा और उसके नीचे से नहीं फूटेगा। ये क्रिटिकल फ्लोर की डेफिनेशन है कि अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल फ्लोर से फेंका एग को तो एग ब्रेक्स, एंड लेस देन क्रिटिकल फ्लोर से फेंका तो इट सर्वाइव्स, फिर वो नहीं फूटता है। ये क्रिटिकल फ्लोर की डेफिनेशन है। सवाल में आपको क्रिटिकल फ्लोर नहीं निकालना है। मैं काफी क्लियरली बोलता हूँ, क्रिटिकल फ्लोर नहीं निकालना है। क्रिटिकल फ्लोर कहीं भी लाई कर सकता है, 1 पर भी, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पर भी, और हो सकता है पूरी बिल्डिंग में क्रिटिकल फ्लोर हो ही ना। आप सबसे ऊपर वाले फ्लोर से फेंको और तब भी एक सर्वाइव कर जाए, हो सकता है क्रिटिकल फ्लोर हो ही ना। सवाल क्या है? सवाल है आपको बताना है मिनिमम कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे, मिनिमम कितनी बार अंडों को फेंक कर देखना पड़ेगा, सच दैट यू फाइंड द क्रिटिकल फ्लोर। ठीक है। कितने मिनिमम अटेम्प्ट्स लगेंगे? आउटपुट है मिनिमम अटेम्प्ट्स। कितने मिनिमम अटेम्प्ट्स में आप गारंटीड तरीके से क्रिटिकल फ्लोर को ढूंढ निकालेंगे। सवाल प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का है। यहां पर प्रोजेक्ट पता है क्या है? प्रोजेक्ट है टू फाइंड द क्रिटिकल फ्लोर, और एस्टिमेशन करनी है। मतलब आपको बताना है इतने मिनिमम अटेम्प्ट्स में हम क्रिटिकल फ्लोर को हर हालत में ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे 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 हो, चाहे पूरी बिल्डिंग में क्रिटिकल फ्लोर हो ही ना, तब भी मिनिमम, अगर आपका आंसर आया एक्स तो मिनिमम एक्स अटेम्प्ट्स में हम क्रिटिकल फ्लोर को ढूंढ निकालेंगे। ठीक है। तो ये देखिए, सवाल है वो प्लान बनाने का, कि आपको एक प्लान देना है, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का प्लान देना है कि इतने देर में तो काम को कर ही देंगे। जब भी एस्टिमेशन करनी होती है ना, तो जहां भी लक इन्वॉल्व होता है वहां पर लक को आप अपने अगेंस्ट मानते हैं। ठीक है। मैं इस सवाल से हटके एक दूसरा सवाल आपको कराता हूं जिसको आप समझ सकें, फिर वापस इस सवाल पर आएंगे। ठीक है। जैसे अगर एक मैनेजर होता और मैनेजर के पास 4 रिसोर्स होते हैं। एक रिसोर्स होता है x1, एक रिसोर्स होता है x2, एक रिसोर्स होता है x3, एक रिसोर्स होता है x4, और सीईओ मैनेजर से पूछता कि भाई ये काम है, ये एक प्रोजेक्ट है P, ये प्रोजेक्ट P करवाना है, ये किसी एक ही बंदे को दिया जा सकता है, आप बताओ मिनिमम कितने टाइम में इस प्रोजेक्ट को करवा ही दोगे, कितनी देर में इसको करवा ही दोगे। तो उसने सीईओ ने मैनेजर से पता क्या पूछा है? कितने मिनिमम टाइम में ये काम करवा ही दोगे, ये काम एक ही बंदे को दिया जा सकता है। मैनेजर को 4 बंदे रिपोर्ट करते हैं। अब हर रोज तो एक जैसा होता नहीं, तो किसी दिन कोई बंदा कितनी देर में काम करता है, किसी दिन कितनी देर में करता है। तो लेट से x1 ने ये कहा कि किसी दिन तो मैं इसको शायद t1 में टाइम में करूं, और हो सकता है किसी दिन t1 डैश टाइम लग जाए। x2 के लिए भी 2 टाइम्स आए, किसी दिन t2 टाइम में कर देता है, किसी दिन t2 डैश टाइम लगा देता है। x3 किसी दिन t3 टाइम लगाता है, किसी दिन t3 डैश टाइम लगाता है। x4 के लिए भी उसे मैनेजर को 2 डेटा पड़ा है कि किसी दिन शायद t4 टाइम लगाएगा, किसी दिन t4 डैश में भी कर सकता है। ठीक है। तो सीईओ ने मैनेजर से पूछा कि भैया ये तेरे 4 रिसोर्स हैं x1, x2, x3, x4, किस दिन ये t1 टाइम लेता है, किस दिन t1 डैश, किस दिन ये t2 लेता है, किस दिन ये t2 डैश टाइम लेता है, किस दिन ये काम करने में t3 टाइम लेता है, किस दिन t3 डैश टाइम लेता है, ये किस दिन t4 टाइम लेता है और किस दिन t4 डैश टाइम लेता है। ठीक है। रोज एक जैसा काम नहीं करते, किस दिन ज्यादा टाइम लगा देते हैं, किस दिन कम टाइम भी लगा देते हैं। ठीक है। तो अब मैनेजर से पूछा सीईओ ने, भैया कितनी देर में करवा ही दोगे, गिव मी विद अ गारंटी, गारंटीड बेस्ट टाइम बताओ, गारंटीड बेस्ट टाइम टू कंप्लीट द वर्क बताओ। इसके अंदर 2 कीवर्ड्स हैं। एक तो बेस्ट टाइम मांगा है कि कम से कम टाइम बताओ, पर गारंटी होनी चाहिए कि भैया ये जो टाइम दिया ना, इससे ज्यादा लगेगा नहीं किसी भी हाल में। अब देखो, अब मैनेजर, या तो ये मैनेजर की चॉइस है कि वो काम x1 को दे, x2 को दे, x3 को, x4 को दे, ये उसकी चॉइस है, ये उसका लक नहीं है, ये उसकी चॉइस है कि वो काम किसको देता है। अब जिसको दिया, जैसे उसने x2 को दे दिया काम, तो अब x2 ने t2 टाइम लगाया या t2 डैश टाइम लगाया, ये मैनेजर के हाथ में नहीं है, ये उसका लक है, ये उसका लक है। अगर x2 का अच्छा दिन हुआ तो शायद वो जल्दी कर दे, उसका बुरा दिन हुआ तो शायद वो ज्यादा टाइम लगा दे। तो अगर अब मैनेजर को गारंटी टाइम देना है ना, तो जहां भी लक इन्वॉल्व है वो लक को अपने अगेंस्ट मानेगा। ठीक है। सिंपल सी बात पता क्या होती है एस्टिमेशन के अंदर? जब भी कभी आपको एस्टिमेशन करनी हो तो ये गोल्डन रूल याद रखना,
ऑप्टिमाइज द बैड लक, ऑप्टिमाइज द बैड लक, या मैं इसको एक और कीवर्ड में बोलता हूं, ये मैंने पिछले सवाल में भी कराया था जिसका नाम था ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर प्लेइंग अ गेम। उसमें ही मैंने बताया था कि जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसमें बेस्ट कर दो, और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसमें अपना वर्स्ट मान लो कि हमारे साथ बुरा होने वाला है। अगर आपको गारंटी देनी है ना, गारंटी देनी है, तो जहां भी लक इन्वॉल्व हो वहां अपना बुरा मान लो कि यहां अपने साथ बुरा होने वाला है, ठीक है। और अब हमने हर जगह अपना बुरा मान लिया, तो उन सब बुरों में जो सबसे कम बुरा है वो आपका गारंटीड बेस्ट होता है। तो गारंटीड बेस्ट टाइम इज इक्वल टू बेस्ट ऑफ द वर्स्ट, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। हर जगह जहां भी लक इन्वॉल्व था वहां वर्स्ट मान लिया, तो सारे ऑप्शंस में सारे वर्स्ट लक वालों में से जो बेस्ट लक होगा, सारे वर्स्ट लक वालों में से जो बेस्ट होगा वो आपका आंसर होता है। तो देखो हम यहां पर क्या करेंगे, हम हर बंदे का पता है कौन सा टाइम मानेंगे, जो ज्यादा वाला है। तो हम x1 का टाइम पता है क्या मानेंगे, मैक्स ऑफ t1 डैश, ठीक है। और x2 का पता है कि कौन सा टाइम मानेंगे मैक्स ऑफ t2 डैश, जो ज्यादा, जो उसका बुरा टाइम है वो वाला टाइम मानेंगे, ठीक है। क्योंकि हमसे गारंटी मांगी गई है तो हमें सबका बुरा टाइम लेना पड़ेगा। कि x3 का भी हम टाइम मानेंगे मैक्स ऑफ t3 और t3 डैश। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर लक इन्वॉल्व है। हमें क्या पता x3 को काम दिया तो x3 उसको तेज करेगा या धीरे करेगा, उसकी मर्जी पर है, उसके मूड पर है। तो मैनेजर ये डिसाइड तो कर सकता है, ये तो उसकी चॉइस है कि वो काम किसको दे। काम देने के बाद उस बंदे ने तेज काम किया या धीरे काम किया, ये उसके हाथ में नहीं है। तो ये हर रिसोर्स का ना वर्स्ट परफॉर्मेंस ले लेगा कि x1 को दिया, तो मैं ये मानता हूं, वो कहता तो ये कि t1 में भी कर सकता हूं, कहता है कि हो सकता है t1 डैश लग जाए, तो मैं ये मानता हूं कि जो उसका बुरे वाला टाइम है उसको मान लो, x2 का भी जो बुरे वाला टाइम है वो मान लो, x3 का भी जो बुरे वाला टाइम है वो मान लो, और x4 का भी जो बुरे वाला टाइम है वो मान लो, ठीक है। बेस्ट टाइम मत मानो, बेस्ट टाइम अगर आप x4 का बेस्ट टाइम मान रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि लक मेरे फेवर में है, और आपको अगर गारंटीड प्लान सीईओ को देना है, आप नहीं चाहते कि आपका प्लान मिस करे उस टाइम को, तो आप हर एक का वर्स्ट टाइम मानोगे। तो x2 के पास जो दो टाइम थे उनमें से बुरे वाला ले लिया, x1 के जो दो टाइम थे उनमें से बुरे वाला ले लिया, x3 के जो दो टाइम थे उनमें से बुरे वाला ले लिया, x4 के जो बुरे टाइम थे उनमें से बुरे वाला ले लिया। अब इन बुरे वालों में से जिसका बेस्ट टाइम है उसको काम सौंपा जाएगा, जिसका बुरा सबसे कम बुरा है, जिसका बुरा सबसे छोटी वैल्यू है। तो मिन ऑफ ऑल दीज मैक्सेस, जैसे दोबारा दिखाता हूं, लेट अस से, बल्कि एक ऑप्शन क्यों, हम ये मान लेते हैं कि x1 को कभी कितना टाइम लग जाता है, पूरा एरे है, किसी दिन तो 2 मिनट लगाता है, किसी दिन 8 मिनट लगाता है, किसी दिन 3 मिनट लगाता है। x2 जो है किसी दिन 5 मिनट लगाता है, किसी दिन 6 मिनट लगाता है, किसी दिन 7 मिनट लगाता है। x3 जो है किस दिन तो 4 मिनट लगाता है, किसी दिन 9 मिनट लगाता है, किसी दिन 3 मिनट लगाता है। जो x4 है किसी दिन तो 8 मिनट लगाता है, किसी दिन 12 मिनट लगाता है, किसी दिन 1 मिनट ही लगाता है। तो अब मैनेजर ने पूछा, सीईओ ने पूछा मैनेजर से कि भैया ये तेरे रिसोर्स हैं, इनके मैंने तेरे को टाइम दे दिए, कभी इतने में करेगा, कभी इतने में करेगा, कभी इतने में करेगा, ये कभी इतने में, कितने इतने में, ये इतने में, इतने में, इतने में। तो तू बता मेरा पी प्रोजेक्ट गारंटीड बेस्ट टाइम क्या होगा, ठीक है, कि इतनी देर में तो हो ही जाएगा। तो पता क्या करेगा, x1 का पता है कौन सा टाइम लेगा, ये इन तीनों में से 8 वाला टाइम लेगा, जो उसका सबसे बुरा टाइम है। क्योंकि ये कह रहा है कि भैया मैं इसको काम दे दिया, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं इसका बुरे वाला मान लेता हूं। इसका भी मैक्स ले लिया, इसका भी मैक्स ले लिया, और इसका भी मैक्स ले लिया। अब किसका मैक्स सबसे कम बुरा है, ये, वो x2 काम सौंपेगा और आंसर आ जाएगा 7, कि 7 मिनट में सर गारंटीड हो जाएगा। 7 मिनट में गारंटीड क्यों हो जाएगा, उसने सबका बुरा टाइम देखा, इसका बुरा 8 है, इसका बुरा 7 है, इसका बुरा 9 है, इसका बुरा 12 है, तो इसमें से मैक्स लिया, इसके भी मैक्स लिया, इसका भी मैक्स लिया, इसका भी मैक्स लिया। तो हर जगह जहां भी लक इन्वॉल्व था कि x1 को काम दिया, तो मैं मानता हूं घटिया से घटिया मेरे लिए दुश्मनी निकालेगा और धीरे करेगा काम। x2 का भी बुरा ले लिया, x3 का भी बुरा टाइम ले लिया, x4 का भी बुरा टाइम ले लिया, सबका बुरा टाइम ले लिया, सब जगह जहां लक इन्वॉल्व था वर्स्ट ले लिया। अब मेरी चॉइस है, सबका वर्स्ट लेने के बाद मेरी चॉइस है, तो अब मैं जहां मेरी चॉइस है वहां पर मैं बेस्ट वाले से करवाऊंगा, जिसका वर्स्ट सबसे बुरा है, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। What is the best that you can do on a rainy day? What is the best that you can do on your worst day? That is what you can guarantee to your CEO कि भैया इतनी देर में तो करा ही दूंगा। तो उसने पता क्या करना है, उसने काम x2 को देना है। क्यों देना है, क्योंकि उससे पूछा गया है कि गारंटीड कितनी देर में तो करा ही देगा। तो इसका सबसे बुरा टाइम सबसे अच्छा था, मिन ऑफ द मैक्स या बेस्ट ऑफ द वर्स्ट, तो वो इसको काम सौंपेगा, क्योंकि ये सबसे बुरे दिन भी सबसे बेस्ट काम करता है।
ठीक है, अगर ये होता ना गारंटीड बेस्ट टाइम ना मांगा गया होता, लकी बेस्ट टाइम मांगा गया होता, हम x4 को देते, क्यों देते? फिर इसका भी बेस्ट 2 मांग लेते, इसका भी बेस्ट 5 मान लेते, इसका बेस्ट 3 मान लेते, इसका बेस्ट 1 है, तो जिसका बेस्ट में से बेस्ट होता, तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है ना वो आपको लकी बेस्ट देता है, और जो बेस्ट ऑफ द वर्स्ट होता है ना वो आपको गारंटीड बेस्ट देता है। और प्रोजेक्ट एस्टिमेशन जो होती है वो गारंटीड बेस्ट होती है कि इतनी देर में तो करवा ही दूंगा सर, इतनी देर में तो पक्का हो जाएगा। तो अब ये मैनेजर ये कह सकता है कि पक्का सर 7 मिनट में करवा दूंगा। क्यों करवा दूंगा? क्योंकि सबके वर्स्ट टाइम ले लिए और इसका वर्स्ट था जो सबसे बेस्ट था, कि 7 मिनट में हो ही जाएगा, हम x2 को देंगे, हम अपना काम आंख बंद करके x2 को देंगे और उसने 7 मिनट में कर ही डालना है। तो जो गारंटीड बेस्ट है वो 7 है, ठीक है। तो जो आपको यहां से रखना है वो पता क्या रखना है? बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। आपको कीवर्ड जो याद रखने हैं वो है बेस्ट ऑफ द वर्स्ट, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट, या जो दूसरा कीवर्ड आपको याद रखना है मिन ऑफ द मैक्सेस। बस तुम बेस्ट ऑफ द वर्स्ट याद रखोगे तो वो ज्यादा अच्छा है, मिन ऑफ द मैक्सेस। अब कहां पर वर्स्ट करोगे और कहां पर बेस्ट करोगे? जहां भी लक इन्वॉल्व है वहां वर्स्ट, वर्स्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ योर चॉइसेस, बेस्ट चॉइस इन वर्स्ट लक, ठीक है। ये है आपकी कहानी, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी था। अगर ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है तो अब एक ड्रॉप प्रॉब्लम आपके लिए कुछ नहीं रही है। मैं वापस आपको एक ड्रॉप प्रॉब्लम बताता हूं। आपके सामने f फ्लोर्स हैं, ठीक है, f फ्लोर्स हैं, आपके पास e नंबर ऑफ एग्स हैं, ये आपके रिसोर्सेज जैसे हैं, x1 x2 x जैसे e एग्स हैं, ठीक है। क्रिटिकल फ्लोर c क्या है? उससे ऊपर से फेंको तो ब्रेक्स, एग ब्रेक्स, उससे नीचे से फेंको तो इट सर्वाइव्स, उसके बराबर या उससे ऊपर से फेंको तो एग ब्रेक्स, उससे नीचे सर्वाइव्स। तो आपका प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट P इज टू फाइंड द क्रिटिकल फ्लोर। प्रोजेक्ट P है क्रिटिकल फ्लोर, पर क्वेश्चन P प्रोजेक्ट आपका क्वेश्चन नहीं है। आपका क्वेश्चन है मिनिमम अटेम्प्ट्स, क्वेश्चन है मिनिमम अटेम्प्ट्स टू अचीव प्रोजेक्ट P। जैसे पिछले क्वेश्चन में जो अभी मैंने वो डिस्कस किया था मैनेजर और सीईओ वाला, वहां पर P प्रोजेक्ट करवाना काम था, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि गारंटीड टाइम टू अचीव प्रोजेक्ट P। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है मिनिमम अटेम्प्ट्स टू फाइंड क्रिटिकल फ्लोर, कि इतनी देर में तो क्रिटिकल, इतने अटेम्प्ट्स में तो क्रिटिकल फ्लोर मिल ही जाएगा, चाहे वो यहां लाई करता हो, चाहे यहां लाई करता हो, चाहे यहां लाई करता हो, कहीं भी क्रिटिकल फ्लोर पड़ा हो, इतने अटेम्प्ट्स में तो हम ढूंढ ही निकालेंगे। अगर आपका आंसर x आया है तो x मिनिमम अटेम्प्ट्स, x अटेम्प्ट्स के अंदर अंदर हम क्रिटिकल फ्लोर को ढूंढ निकालेंगे, ठीक है। ये आपको सवाल करना है। तो अब देखते हैं पिछले सवाल से रिलेटेड कैसे है। देखिएगा, तो मुझसे पूछा गया, हमसे सवाल पूछा गया ई एग्स को यूज करके एफ फ्लोर्स का क्रिटिकल फ्लोर ढूंढना है। अब क्या मेरी चॉइस है? मेरी चॉइस ये है, मैं पहला अंडा उठाऊंगा, एक अंडा उठाऊंगा और फर्स्ट फ्लोर से फेंक के देखूंगा या सेकंड फ्लोर से फेंक के देखूंगा। ये चॉइस है, मैं फर्स्ट से फेंक के देखूं या सेकंड से फेंक के देखूं या थर्ड फ्लोर से फेंक के देखूं या केथ फ्लोर से फेंक के देखूं या एफएथ फ्लोर से फेंक के देखूं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट से लेकर एफएथ फ्लोर तक किसी से भी अंडा फेंक के देख सकता हूं, ये मेरी चॉइस है। दिस इज व्हाट आई एम कॉन्शियसली डूइंग। तो इसको मुझे बेस्ट करना होता है, ठीक है। अब अंडा फेंका, अंडा बचा या सर्वाइव किया, ये लक है। मैंने फर्स्ट से फेंका, दो बातें हो सकती हैं, अंडा बच भी सकता है, अंडा सर्वाइव भी कर सकता है। मैंने केथ से फेंका तो दो बातें हो सकती है, अंडा बच भी सकता है, अंडा सर्वाइव भी कर सकता है। उसको एनालाइज करते हैं। अब जैसे ये बिल्डिंग है, ये एफ फ्लोर्स हैं पूरे, मैंने केथ से फेंका, केथ फ्लोर से फेंका, अंडा बच गया। तो केथ फ्लोर से अंडा बच गया, मतलब पता है क्या है? इससे और इसके नीचे तो क्रिटिकल फ्लोर है नहीं, इसके ऊपर है। ऊपर कितने फ्लोर्स बचे हुए हैं? टोटल फ्लोर्स हैं एफ, तो ऊपर बचे हुए हैं एफ माइनस के फ्लोर्स, और आपका अंडा बच गया है। तो अगर शुरुआत में ई एग्स थे तो अभी भी ई एग्स बचे हुए हैं। आपने केथ से फेंका और अगर सर्वाइव कर गया है एग, दोबारा से मैं अपनी बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना, आपको ई एग्स यूज करके एफ फ्लोर्स का मिनिमम अटेम्प्ट निकालना था। ई एग्स यूज करके एफ फ्लोर्स में मिनिमम अटेम्प्ट्स बताने थे कि इतने अटेम्प्ट्स लगेंगे क्रिटिकल फ्लोर ढूंढने के लिए। आपने केथ से फेंका, और अब दो बातें हो सकती है केथ से फेंकने के बाद, या तो अंडा बच सकता है या अंडा सर्वाइव कर फूट सकता है। बच गया या फूट गया। अगर बच गया तो आपको पता है भैया के और के नीचे तो अब क्रिटिकल फ्लोर है नहीं, ऊपर है, पर आपके पास ई एग्स आज भी बचे हुए हैं। तो अब आपकी प्रॉब्लम पता है क्या रह गई? ई एग्स से एफ माइनस के फ्लोर्स में मिनिमम अटेम्प्ट्स बता दो। एफ माइनस के ऊपर कितने फ्लोर्स हैं? एफ माइनस के। अंडे आपके पास ई है, क्योंकि आपका एक तो बच ही गया, तो अभी भी ई एग्स है। और अब आपको ये पता है कि के और के नीचे तो है नहीं, तो ई एग्स को यूज करके एफ माइनस के फ्लोर्स में आपको बताना है। और अगर आपका अंडा फूट गया तो आपको एक बात पता है कि
केथ से ऊपर तो है नहीं, के से नीचे नीचे है, के से नीचे नीचे है, केथ पे तो फूट ही गया ना, केथ पे तो फूट ही गया। तो अब आपके पास कितने एक्स बचे हैं, एक तो एक कम हो गया e-1, और केथ से फूटा है, केथ से फूटा है, तो अब आपको नीचे के k-1 फ्लोर्स चेक करने हैं कि इनमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब अंडा बचता है या फूटता है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, अंडा बच भी सकता है और अंडा फूट भी सकता है, ये आपके कंट्रोल में है भी नहीं। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा जी, दोबारा से बोलता हूं, ई एग्स को यूज करते हुए एफ फ्लोर्स में मिनिमम अटेम्प्ट्स बताने थे कितने लगेंगे क्रिटिकल फ्लोर ढूंढने के लिए। हमने फर्स्ट से भी फेंक के देखना है, सेकंड से भी, थर्ड से भी, के एथ से भी, एफ एथ से भी, सारे फ्लोर से फेंक के देखना है। मान लो मैंने के से फेंक के देखा था, तो अंडा बच भी सकता है या फूट भी सकता है, जो लक पे बेस्ड है, मुझे पता भी नहीं अंडा कैसा बिहेव करेगा। अगर बच गया तो मुझे पता है कि नीचे तो मिलेगा नहीं, के भी नहीं है क्रिटिकल फ्लोर, इसके ऊपर ऊपर होगा, तो ई एक्स को यूज करते हुए एफ माइनस के अंदर मिनिमम अटेम्प्ट्स ढूंढने हैं अब। और अंडा फूट गया तो मेरे पास अब e-1 एक्स बचे हुए हैं, केथ फ्लोर तो टेस्ट हो चुका है, इसके ऊपर हो नहीं सकता, इसके ऊपर तो फूटना ही फूटना है, और केथ पे फूटा तो इसके ऊपर ऊपर तो फूटना ही फूटना है। तो नीचे के k-1 फ्लोर्स को चेक करना पड़ेगा e-1 एक्स के साथ कि उसमें बताओ कितने मिनिमम अटेम्प्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, ये कहानी है। तो हम फेथ रखेंगे कि हमें जब हम आगे कॉल लगाते हैं तो आंसर मिल जाता है, मिनिमम अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं। अब ये देखिएगा, ये मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, ये वाली पिक्चर मुझे काम आएगी, इसको मैं सेव करके रख लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि केथ फ्लोर से फेंका, अंडा बचा, तो अंडा बच गया, यहां पर बच गया, तो नीचे तो बचेगा ही बचेगा, ऊपर के f-k फ्लोर्स को e एक्स से चेक करना है। यहां से फूट गया तो ऊपर तो फूटेगा ही फूटेगा, तो नीचे के k-1 फ्लोर्स को e-1 एक्स से चेक करना है, क्योंकि हमारा अंडा एक तो फूट चुका है, तो e-1 एक्स बचे हैं। ठीक है, ये मैंने साइड में रख लिया, आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं, अब मैं इस पिक्चर को बड़ा करता हूं, मुझे आपकी पूरी इंटेंसिटी चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा सवाल। देखिए, फर्स्ट फ्लोर पर अब दो बातें हो सकती हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ही फूट गया, फर्स्ट फ्लोर पे ही फूट गया, इधर है, मैं पहले लिखूंगा ब्रेक्स, बाद में लिखूंगा सर्वाइव्स, यहां पर भी पहले लिखूंगा ब्रेक्स, यहां पे लिखूंगा सर्वाइव्स। इफ एग ब्रेक्स, इफ एग सर्वाइव्स, तो क्या चेक करना होगा, इफ एग ब्रेक्स तो क्या करना होगा, इफ एग सर्वाइव तो क्या करना होगा, इफ एग ब्रेक्स तो क्या करना होगा, अगर यहां से भी अंडा सर्वाइव कर गया तो क्या करना होगा। ठीक है, तो अगर केथ का तो मैंने लिखवाई दिया, अगर केथ फ्लोर से अंडा फूट गया तो अब नीचे के k-1 फ्लोर्स को e-1 एक्स के थ्रू चेक करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा मिनिमम अटेम्प्ट्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, मेरा फंक्शन मुझे नीचे के k-1 फ्लोर्स के लिए और e-1 एक्स के लिए मिनिमम अटेम्प्ट्स बता देगा। ठीक है, तो मैं वो फंक्शन नहीं लिखता हूं, बस ऐसे लिख देता हूं e-1 k-1, ये आंसर हमें मिल जाएगा कि k-1 फ्लोर्स के अंदर e-1 एक्स से कितने मिनिमम अटेम्प्ट आते हैं, वो फंक्शन कॉल हमें दे देगी। और यहां पर अगर एक सर्वाइव करता है, अगर एक सर्वाइव करता है तो ई एक्स से ऊपर के f-k फ्लोर्स का भी मिनिमम अटेम्प्ट्स मुझे पता लग जाएंगे। ऐसा हर जगह होगा, थर्ड फ्लोर से फेंका, अंडा फूट गया, तो e-1 एक्स से 2 फ्लोर्स को चेक करना पड़ेगा, नीचे के दो को, और अगर अंडा बच गया तो ई एक्स से f-2 फ्लोर्स, ऊपर के f-2 फ्लोर्स को चेक करना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो लेट अस से यहां पर मुझको अटेम्प्ट्स आते हैं x1 ब्रेक्स, यहां पर मिनिमम अटेम्प्ट्स आते हैं, मतलब जो मैंने कॉल लगाई है उससे आंसर आता है x1 सर्वाइव्स, यहां से आता है x2 ब्रेक्स, x2 सर्वाइव्स। ये जो फंक्शन कॉल लगी है ये मुझे आंसर जो देगा वो है x3 ब्रेक्स। हम फेथ तो रखते हैं ना रिकर्शन में कि ये कॉल लगाइए आंसर तो आ जाएगा, ये आंसर देता है x3 सर्वाइव्स, x3 सर्वाइव्स कि इतने मिनिमम अटेम्प्ट लगेंगे अगर एक सर्वाइव कर जाता है थर्ड फ्लोर से, तो ये मुझे देगा xk ब्रेक्स, xk ब्रेक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगते हैं अगर केथ फ्लोर से अंडा फूट जाता है तो, और ये वाली फंक्शन कॉल मुझे देगी xk सर्वाइव्स कि इतने अटेम्प्ट्स लगते हैं अगर केथ फ्लोर से अंडा सर्वाइव कर जाता है तो। यहां से मुझे मिलेगा xf ब्रेक्स एंड xf सर्वाइव्स। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, हर कंडीशन में अंडा बचना या फूटना इज लक, मुझे क्या बताना है, गारंटीड प्लान, किस चीज का, मिनिमम अटेम्प्ट्स टू फाइंड द क्रिटिकल फ्लोर। मिनिमम अटेम्प्ट्स निकालने हैं ना, मिनिमम अटेम्प्ट्स के लिए वर्स क्या होगा, मैक्स, मिनिमम अटेम्प्ट्स के लिए बेस्ट क्या होगा, मिन। ठीक है, तो अब जब अंडा फूट रहा है, वो मेरे हाथ में है नहीं, तो यहां पर ये ऑप्शन या ये ऑप्शन मेरे हाथ में नहीं है कि कौन सी आएगी, अंडा फूट भी सकता है बच भी सकता है, तो हर जगह ना मैं अपना वर्स मान लूंगा। कैसे, मैं इन दोनों का मैक्स ले लूंगा, यहां भी इन दोनों का मैक्स ले लूंगा कि फूटने पर इतने अटेम्प्ट्स लगते थे, बचने पर इतने अटेम्प्ट्स लगते थे, तो मैं मांगूंगा कि भैया अंडा वैसा बिहेव करेगा जिससे अटेम्प्ट्स ज्यादा लगें, क्योंकि मुझे मिनिमम अटेम्प्ट निकालने हैं, तो मेरे लिए वर्स ये है
कि अंडा ऐसा बिहेव करे जिससे अटेम्प्ट बढ़ जाएं। ठीक है, अंडा फूटने से अगर कम अटेम्प्ट लग रहे होंगे तो मैं ये मानूंगा कि अंडा सर्वाइव कर गया, और अंडा सर्वाइव करने से कम अटेम्प्ट लग रहे होंगे तो मैं ये मानूंगा कि अंडा फूट गया था। ठीक है, तो इन दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू होगी, ये जो फंक्शन है मुझे यहां पर वैल्यू दे रहे होंगे कि इतने अटेम्प्ट लगेंगे, तो इनमें से फूटने पर अगर ज्यादा अटेम्प्ट लग रहे होंगे तो मैं वो मान लूंगा, बचने पर ज्यादा अटेम्प्ट लग रहे होंगे तो मैं वो मान लूंगा, क्योंकि यहां पर लक इन्वॉल्व है कि वो बचेगा या फूटेगा। इस केस में भी मैं इन दोनों का मैक्स ले लूंगा, इस केस में भी इन दोनों का मैक्स ले लूंगा, इस केस में भी इन दोनों का मैक्स ले लूंगा। ठीक है, हर जगह ब्रेक और सर्वाइव में लक इन्वॉल्व था तो मैंने मैक्स ले लिया। फूटने पर इतने अटेम्प्ट्स लग रहे थे, बचने पर इतने अटेम्प्ट्स लग रहे थे, मैंने ज्यादा वाले ले लिए कि भैया अंडा वैसा बिहेव करेगा जिससे मुझे नुकसान हो, ज्यादा अटेम्प्ट्स ले लिए। यहां पर भी हर जगह इन दोनों का मैक्स लिया, 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 इन दोनों का मैक्स लिया। तो लक में तो अपने लिए बुरा मान लिया, मैक्स ले लिया, ज्यादा अटेम्प्ट्स वाला ले लिया। लेकिन अब क्या करूंगा, उन मैक्सों को कंपेयर करा के उनका मिन ले लूंगा। क्यों ले लूंगा मिन? क्योंकि मैं उस वाले फ्लोर से फेंकूंगा जहां का मैक्स मिनिमम हो, जहां की दो ऑप्शंस का मैक्स, हर जगह की दो ऑप्शंस का मैक्स ले लो, हर जगह की दो ऑप्शंस का मैक्स ले लो। जिस जगह की दो ऑप्शंस का मैक्स सबसे कम है वो बेस्ट जगह है। वो बेस्ट जगह क्यों है? क्योंकि आपने लक तो अपने फेवर में माना नहीं, आपने हर जगह से लक अपने लिए बुरा मान लिया। फूटना या बचना अंडे के हाथ में है, वहां पर लक इन्वॉल्व है, तो आपने अपने लिए वर्स्ट लक मान लिया। अंडा फूटने से कम वैल्यू आ रही थी तो आपने अंडा बचने वाला केस ले लिया, अंडा बचने से कम वैल्यू आ रही थी तो आपने फूटने वाला केस ले लिया। ठीक है, हर जगह मैक्स लेते चले गए कि मिनिमम अटेम्प्ट्स का मैक्स लेकर अब हर जगह से आपको एक वैल्यू मिली, मैक्स ऑफ दिस एंड दिस, उसको बोल देता हूं x1 मैक्स, x2 मैक्स, जो इन दोनों का मैक्स है। यहां पर मिल गया आपको x3 बैड लक, xk बैड लक केस मैक्स, xf मैक्स, हर जगह से आपने मैक्स ले लिया। तो मिन ऑफ x1 मैक्स, x2 मैक्स, x3 मैक्स, x4 मैक्स एंड x5 मैक्स, xf मैक्स, इन सब का आप मिन निकाल दीजिए, क्योंकि अब आपके हाथ में ये डिसाइड करना, चॉइस तो आप ही के हाथ में है ना। तो आपने चूज क्या किया है? आपने चूज वो किया है वहां से फेंकेंगे अंडे को जहां का वर्स्ट सबसे कम बुरा हो, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। ठीक है, तो ये हमें करना है। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। लाइए अब कुछ बेस केसेस समझें। बेस केसेस समझें, बेस केसेस काफी सिंपल है, वो बेस केसेस मैं लिख लेता हूं। तो अभी जो हमने निकाली ना स्टोरी के अंदर से क्रिटिकल चीजें हमें साइड में रख देनी चाहिए। बेस्ट चॉइस ऑफ द वर्स्ट लक, मिन ऑफ द मैक्सेस। और अगर ई एक्स हो, एफ फ्लोर्स हो और आपको मिनिमम अटेम्प्ट्स निकालने हो, आपने केथ फ्लोर से फेंका है, बचने पर आपको ई एक्स के थ्रू एफ माइनस के फ्लोर्स, ऊपर के एफ माइनस के फ्लोर्स चेक करने होते हैं। फूटने पर आपको, अब ऊपर से तो फूटेगा ही फूटेगा, ई माइनस वन एक्स के थ्रू नीचे के के माइनस वन फ्लोर्स चेक करने होते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके एल्गोरिथम का जिस्ट है। अब कुछ बेस केसेस लिख लेते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ फ्लोर्स 0 हैं तो भैया अटेम्प्ट 0 ही लगेंगे, तो आंसर इज 0। अगर आपके नंबर ऑफ एक्स 0 हैं तो आप अटेम्प्ट्स ले ही नहीं सकते हो। अगर आपके पास एग 1 है तो जितने फ्लोर है ना वही आंसर है। अगर आपके पास एग 1 है तो आप कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज नहीं कर सकते, आपको नीचे से ऊपर की तरफ हर फ्लोर पर फेंक कर देखना पड़ेगा। अब यहां पर कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, वो ये कहते हैं कि सर मिनिमम अटेम्प्ट्स एफ के बराबर नहीं है, एफ के बराबर नहीं है। क्यों? अगर एक अंडा है तो आप नीचे से ऊपर की तरफ हर जगह से फेंक कर देखोगे कि नहीं देखोगे? तो बोले कि नहीं सर, ऊपर तक जाने की क्या जरूरत है। मान लो आपको यहां पर क्रिटिकल फ्लोर मिल गया, यहां तक नहीं फूटा और इस पे जाके फूट गया, तो आपको आपकी जो मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो एफ के बराबर थोड़ी आए। आपके मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो जिस फ्लोर वो पहली बार जाकर फूट गया उसके बराबर आए। मैंने कहा भैया तुम ये मान रहे हो कि वो यहां से फूट जाएगा, क्यों मान रहे हो? तुम लक को अपने फेवर में ले रहे हो। इस केस में ये मानो आपके पास एक अंडा है ना, तो इस केस में ये मानो कि क्रिटिकल फ्लोर पूरी बिल्डिंग में है ही नहीं। आपका वर्स्ट लक ये है कि क्रिटिकल फ्लोर मिलेगा ही नहीं। आप हर जगह से फेंक के देखो, फूटेगा ही नहीं, 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 फूटेगा ही नहीं। सबसे ऊपर जाके नहीं फूटेगा, तब आप डिसाइड कर पाओगे भैया तो कभी फूटा ही नहीं। ठीक है, तो क्रिटिकल फ्लोर कहीं भी लाए कर सकता है। यू हैव टू फाइंड द क्रिटिकल, योर स्ट्रैटेजी शुड बी एबल टू फाइंड द क्रिटिकल फ्लोर रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट लाइज। दोबारा ध्यान से सुनो, आप गारंटीड प्लान में ये नहीं मान सकते हो कि भैया फ्लोर यहीं होता तो हम नीचे से फेंकते हुए आते और यहां से फूट जाता और हमें मिल गया। हमारे अटेम्प्ट्स एफ के बराबर थोड़ी हैं एक एग के केस में, हमारे तो इतने ही अटेम्प्ट्स हुए जितनी बार हमने फेंक कर देखा था। मैंने कहा भैया तुम गारंटीड प्लान के अंदर अपने लिए फेवरेबल कंडीशन मान रहे हो कि यहां मिल जाएगा। क्यों मान रहे हो फेवरेबल कंडीशन? खराब कंडीशन मानो, ये मानो कि देखो, ये मानो आपके पास एक एग है, आपको गारंटीड प्लान बताना है, और ऐसी कंडीशन मानो कि पूरी बिल्डिंग में कभी है ही नहीं क्रिटिकल फ्लोर। उस केस में आपका प्लान हर केस में चलना चाहिए। क्रिटिकल फ्लोर ये वाला हो तब भी चलना चाहिए, ये हो तब भी चलना चाहिए, ये हो तब भी चलना चाहिए, ये हो तब भी चलना चाहिए। पूरी बिल्डिंग में क्रिटिकल फ्लोर हो ही ना तब भी चलना चाहिए। तो दोबारा से क्वेश्चन को ध्यान समझो। यू हैव टू फाइंड द मिनिमम अटेम्प्ट्स
मिनिमम अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई, लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल फ्लोर। अभी तक लास्ट पार्ट आया नहीं है, अब लास्ट पार्ट आएगा। रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट लाइज, क्रिटिकल फ्लोर कहीं भी हो सकता है, ऑफ वेयर इट लाइज, और क्रिटिकल फ्लोर की सारी वैल्यूज के लिए, क्रिटिकल फ्लोर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्रिटिकल फ्लोर हो सकता है पूरी बिल्डिंग में हो ही ना। आपका प्लान, आपने जो एक्स दे दिया वो क्रिटिकल फ्लोर की हर वैल्यू के लिए चलना चाहिए। आपने तो इस वैल्यू के लिए बता दिया कि इतनी देर में मिल जाएगा, और क्रिटिकल फ्लोर पूरी बिल्डिंग में हुआ ही नहीं, फिर तो आपको हर जगह से फेंक कर देखना पड़ेगा ना, हर जगह से फेंक कर देखना पड़ेगा। तो मैं ये बोलूंगा अगर अंडा 1 है ना तो मिनिमम अटेम्प्ट्स एफ नंबर ऑफ फ्लोर्स के बराबर है। ठीक है, ये रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट लाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। लक जहां भी इन्वॉल्व है अपने लिए बुरा मानो। तो अगर फ्लोर 0 है तो 0 अटेम्प्ट्स लगेंगे, अंडा 0 है तो कुछ कर ही नहीं सकते, अंडा 1 है एफ फ्लोर्स हैं, हर जगह से फेंक कर देखना पड़ेगा। फ्लोर 1 है, एक ही फ्लोर है तो भैया 1 अटेम्प्ट में मिल जाएगा, एक फ्लोर है तो 1 अटेम्प्ट में मिल जाएगा, पहली फेंक के देखा और मिल गया। ठीक है, तो ये आपके केसेस हो गए। क्या केसेस हुए, बेस केसेस दोबारा देख लो। F0 तो 0 अटेम्प्ट्स, फ्लोर 1 है तो 1 अटेम्प्ट, ये तो फ्लोर्स के ऊपर गए। अंडा 0 तो बेसिकली आप ढूंढ ही नहीं सकते, नल, वैलिड ही नहीं है ऑप्शन। अंडा 1 तो अब आपको F नंबर ऑफ फ्लोर्स, जितने फ्लोर्स हैं उतनी बार फेंक कर देखना पड़ेगा, नीचे से लेकर एक बार फेंक कर देखोगे और आप उस केस को भी कंसिडर करोगे। आपको तो मिनिमम अटेम्प्ट्स बताने हैं, तो अगर आप जब एक फ्लोर करके फेंक कर देख रहे होगे, आप स्मार्ट तो बन नहीं सकते, आपको हर फ्लोर से फेंक कर देखना पड़ेगा। तो उस केस में, जिस केस में पूरी बिल्डिंग में क्रिटिकल फ्लोर है ही नहीं, तब आपको F बार फेंकना पड़ेगा। तो आप बोलोगे भैया मिनिमम अटेम्प्ट्स F तो लगेंगे ही लगेंगे। क्यों लगेंगे F लगेंगे, अगर मेरे को वो वाला केस भी तो कंसिडर करना है जब पूरी बिल्डिंग में क्रिटिकल फ्लोर है ही नहीं, तो मैं स्ट्रैटेजी यही यूज कर सकता हूं, इस केस में F अटेम्प्ट्स लग जाएंगे। तो अगर आप मुझसे गारंटी पूछ रहे हो कि कितनी देर में ढूंढ निकालोगे, तो मैं बोलूंगा भैया कि गारंटी अगर मांग रहे हो तो F अटेम्प्ट्स लगेंगे। तो ये हो गया अपने पास, एक चीज हो गई, ये हमारे बेस केसेस हो गए। ठीक है, और जो मैंने वो मिटा दिया था वो दोबारा से एक बार बना देता हूं, फिर हम अपनी डीपी भरने की कोशिश करेंगे। वो थी ये, हमें एक्स को यूज करते हुए F फ्लोर्स का मिनिमम अटेम्प्ट बताना है टू फाइंड द क्रिटिकल फ्लोर्स। दोबारा सवाल ध्यान सुनिए, एक्स को यूज करते हुए F फ्लोर्स के लिए क्रिटिकल फ्लोर ढूंढने के मिनिमम अटेम्प्ट्स बताने हैं। क्रिटिकल फ्लोर नहीं ढूंढना, क्रिटिकल फ्लोर्स ढूंढने के मिनिमम अटेम्प्ट्स बताने हैं। तो हम फर्स्ट फ्लोर से फेंक के देख सकते हैं, सेकंड फ्लोर से फेंक के देख सकते हैं, थर्ड फ्लोर से फेंक कर देख सकते हैं, केथ फ्लोर से फेंक के देख सकते हैं, एफथ फ्लोर से फेंक कर देख सकते हैं। तो यहां पर अंडा अगर फूट गया, अंडा अगर बच गया, अंडा फूट गया, अंडा बच गया, अंडा फूट गया, अंडा बच गया, अंडा फूट गया, अंडा बच गया, हर जगह से ऐसा सा हो सकता है। तो मान लो यहां पर टाइम लगता है, यहां पर आगे मिनिमम अटेम्प्ट्स आते हैं, अंडा फूट गया तो मिनिमम अटेम्प्ट्स आते हैं x1 ब्रेक्स, बच गया तो x1 सर्वाइव्स, 2 पर फूट गया तो x2 ब्रेक्स, नंबर ऑफ मिनिमम अटेम्प्ट्स आते हैं, और सर्वाइव कर गया तो आगे अटेम्प्ट्स लगते हैं, इसके बाद कितने अटेम्प्ट्स लगते हैं, x2 सर्वाइव्स, थर्ड पर फूट गया तो x3 ब्रेक्स, थर्ड पर बच गया तो x3 सर्वाइव्स। ध्यान से पहले सुनो भी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये x3 सर्वाइव रिप्रेजेंट करता है कि अगर थर्ड फ्लोर से अंडा फूट गया, थर्ड फ्लोर से अंडा बच गया, तो बचे हुए फ्लोर्स में बचे हुए एग्स के साथ, थर्ड से अंडा बच गया तो आपके पास ई एग्स बचे हुए हैं, बचे हुए फ्लोर्स में बचे हुए एग्स के साथ इतने मिनिमम अटेम्प्ट्स लगेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है, x3 रिप्रेजेंट करता है, अगर आपने थर्ड से फेंक के देखा और सर्वाइव कर गया तो इसके बाद इतने अटेम्प्ट्स लगेंगे आपको क्रिटिकल फ्लोर ढूंढने के लिए। एक्स के ब्रेक्स रिप्रेजेंट करता है, केथ फ्लोर पर अंडा फूट गया तो आपको आगे इतने अटेम्प्ट्स और लगेंगे, और अंडा सर्वाइव कर गया तो एक्स के सर्वाइव्स जितने लगेंगे, एक्स एफ ब्रेक्स, एक्स एफ सर्वाइव्स। आपका आंसर क्या होगा, इन सबका लो मैक्स, इसका भी मैक्स, इन दोनों का मैक्स, इन दोनों का मैक्स, इन दोनों का मैक्स, इन दोनों का मैक्स। मैं इसको बोलता हूं x1 मैक्स, x2 मैक्स, क्योंकि अंडा फूटेगा या बचेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, अंडा फूटेगा या बचेगा ये तो किस्मत के हाथ में है, और जहां किस्मत है हमसे गारंटी मांगी गई है कि कितनी मिनिमम अटेम्प्ट्स में ढूंढ ही निकालोगे क्रिटिकल फ्लोर को, गारंटी मांगी गई है ना, तो हम लक को अपने अगेंस्ट मानेंगे, तो हर जगह मैक्स ले लिया। और हमारा आंसर क्या होगा, इन मैक्सों का मिन लेंगे, हम मिन लेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। 1 क्यों ऐड करेंगे भैया, एक बार तुम भी तो फेंक के देख चुके हो, ये तो आगे के हैं, या ये तो आगे का है कि इसके आगे इतना टाइम, इतने अटेम्प्ट्स लगेंगे, इसके आगे इतने अटेम्प्ट्स लगेंगे, इसके आगे इतने अटेम्प्ट्स लगेंगे, इसके आगे इतने अटेम्प्ट्स लगेंगे। तो उन दोनों टाइम अटेम्प्ट्स का तुमने मैक्स ले लिया, हर जगह मैक्स ले लिया, लेकिन उसके आगे तब लगेंगे जब तुम एक अटेम्प्ट ऑलरेडी ले चुके हो, या तो केथ फ्लोर से फेंका, या थर्ड से, या सेकंड से, या फर्स्ट से, या एफएथ से एक अटेम्प्ट ऑलरेडी ले चुके हो ना,
तो इन मैक्सो का लो मिन, मिन क्यों? ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, बेस्ट ले रहे हैं। और लक जहां इन्वॉल्व था वहां मैक्स ले चुके, मतलब वर्स्ट ले चुके। लक जहां इन्वॉल्व था वहां मैक्स और वर्स्ट ले चुके। अब जो हमारी सारी ऑप्शन है उसमें से हम बेस्ट दैट इज मिन लेंगे। तो मिन ऑफ द मैक्स इज +1। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिथम का जिस्ट है। तो इस एल्गोरिथम के जिस्ट को हम यहां साइड में रखेंगे। अब हमारे पास ये सवाल सॉल्व करने के लिए सारी कहानी बनी हुई है। नाउ लेट अस सॉल्व इट फॉर 7 फ्लोर्स एंड 3 एग्स। 7 फ्लोर 3 अंडों के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 3 के लिए हमें क्या करना होगा? हमारी डीपी बनेगी, इधर मैंने कॉलम्स में मैंने फ्लोर्स को प्लॉट कर दिया और इधर मैंने एग्स को प्लॉट कर दिया। तो 0 eggs 1 eggs 2 eggs 3 eggs, 0 फ्लोर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर 6 फ्लोर 7 फ्लोर। ऑल राइट, ठीक है। अभी देखिएगा आपके लिए ये मैं सॉल्व करूंगा, आपको मिनिमम अटेम्प्ट्स पता लग जाएंगे। फिर अगला सवाल इसी के ऊपर कराऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा वो। उस क्वेश्चन में आपकी एकदम इनसाइट खुल जाएगी और ये बात आपको एकदम चमकने लगेगी जो मैंने यहां पर इतना स्ट्रेस डाला है। तो पहले तो भैया जो हमारे बेस केसेस हैं वो भर लो। इधर एग्स हैं, इधर फ्लोर्स हैं। तो भैया 0 eggs होते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। 0 eggs है तो इस लाइन को मत भरो, इसका कोई मतलब ही नहीं है इस लाइन का। ठीक है, 0 फ्लोर्स हैं, 0 फ्लोर्स हैं तो हमेशा 0 अटेम्प्ट्स लगते हैं। 1 फ्लोर है तो हमेशा 1 अटेम्प्ट में मिल जाता है। तो ये भर लिया, ये भर लिया, ये लाइन छोड़ दी। 1 एग है तो जितने फ्लोर्स होते टाइम लगेंगे। 1 एग 2 फ्लोर तो 2 अटेम्प्ट, 1 एग 3 फ्लोर तो मिनिमम 3 अटेम्प्ट, 1 एग 4 फ्लोर तो मिनिमम 4 अटेम्प्ट। ये भी भर लिया। अब ये वाले आपको एरिया भरना है, ये वाला एरिया भरना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? 2 एग्स और 2 फ्लोर। लाओ भरने की कोशिश करें। 2 एग्स और 2 फ्लोर। वेट, ठीक है, कोशिश करते हैं। 2 एग्स और 2 फ्लोर, 2 एग्स 2 फ्लोर। आप पहले फ्लोर से फेंक के देख सकते हो, दूसरे फ्लोर से फेंक कर देख सकते हो। तो आपको ना ये फॉर्मूला यूज करना है, ये आपका फॉर्मूला है। ब्रेक्स सर्वाइव्स, ब्रेक्स सर्वाइव्स। 2 एग्स थे, 2 फ्लोर थे। अगर अंडा फूट गया तो 1 एग से 0 फ्लोर्स को चेक करोगे। फर्स्ट फ्लोर से फेंक के देखा, वहीं से फूट गया, तो आपके पास 1 अंडा बचा हुआ है और 0 फ्लोर्स देखने हैं। तो आपको ये वाला स्पॉट भरना था ना, यहां से आपको सेकंड फ्लोर से 2 एग्स को यूज करते हुए ढूंढना था, ये आपको भरना था। आपने फर्स्ट फ्लोर से फेंक कर देखा और सेकंड फ्लोर, आप इन्हीं 2 फ्लोर से फेंक कर देख सकते हो। फर्स्ट फ्लोर से फेंक कर देखा और फूट गया अंडा, तो अभी 1 अंडा बचा हुआ है और फर्स्ट फ्लोर से ही फूट गया तो उसके नीचे वाला चेक करना है, उसके नीचे तो 0 फ्लोर्स हैं। तो ये वाली वैल्यू, अगर फर्स्ट से फेंक कर फूट गया तो 1 अंडे से 0 फ्लोर को चेक करना है। और अगर बच गया, फर्स्ट फ्लोर से बच गया, तो 2 अंडे अभी भी बचे हुए हैं और फर्स्ट फ्लोर से ऊपर वाला फ्लोर जो 1 फ्लोर बचा हुआ है, E माइनस F माइनस के, F माइनस के, E माइनस नहीं F माइनस के, तो 2 के 2 अंडों से F माइनस के 2 माइनस 1 ऊपर वाला 1 फ्लोर चेक करना है। 2 अंडों से ऊपर वाला 1 फ्लोर चेक करना है। ये दो, इन दोनों का यहां से लग रहे हैं 0 अटेम्प्ट, यहां से लग रहा है 1 अटेम्प्ट। तो आप ब्रेक और सर्वाइव के केस में क्या लोगे? वर्स लोगे। तो यहां पर 0, यहां पर 1 है, आप इन दोनों का मैक्स लोगे, दैट इज 1। यहां से मिली वैल्यू आपको 1। अगर सेकंड फ्लोर से ब्रेक कर जाता है, सेकंड फ्लोर से ब्रेक कर जाता है तो 1 अंडा और K माइनस 1, K माइनस 1 मतलब सेकंड फ्लोर से फूट गया ना, तो एक तो अंडा 2 से 1 हो गया। अब सेकंड फ्लोर से फूटा तो उसके नीचे के फ्लोर चेक करने पड़ेंगे। तो 2 माइनस 1 1 फ्लोर, 1 1 मतलब दिस 1 1, ये वाला स्पॉट। अगर सेकंड फ्लोर से फूट गया तो 1 1। सेकंड फ्लोर से भी बच गया तो अंडे 2 के 2 बचे हुए हैं और इसके ऊपर फ्लोर चेक करने, इसके ऊपर फ्लोर कितने? एक भी नहीं, 2 0 2 0, ये वाला। तो इन दोनों का मैक्स लो, इन दोनों का मैक्स भी 1 है। अब 1 1 का मिन लो। आपने इन दोनों का मैक्स लिया विच इज 1, इन दोनों का मैक्स लिया विच इज 1। 1 1 का मिन लो, 1 1 का मिन इज 1 प्लस 1, प्लस 1 क्यों? 1 अटेम्प्ट तुम ऑलरेडी लिया था, तो यहां आ गया 2। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इन दोनों का मैक्स, इन दोनों का मैक्स, इन दोनों का मैक्स वर्सेस इन दोनों का मैक्स, उन दोनों का मिन लिया तो 0 1 का मैक्स इज 1, 1 0 का मैक्स इज 1, इन दोनों का मिन लिया, 1 1 का मिन इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो अगली बार ट्राई करता हूं, इस बार फिर मेहनत करूंगा और मुझे लगता है इस बार मैं आपको समझा ले जाऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको ना पैटर्न पकड़ना है, थोड़ी देर आपको पैटर्न पकड़ना है। पहले मैं अगर पैटर्न दिखाई दूं, पैटर्न पता क्या होता है? जैसे इसको ढूंढ रहे हो आप, तो इसका मैक्स लो, इसका
और इसका मैक्स लो, फिर ये पीछे आएगा, ये आगे बढ़ेगा, इसका और इसका मैक्स लो, फिर ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा, एट द रेट लगा लो, इसका इसका मैक्स लो, तो 0 2 का मैक्स 2, 1 1 का मैक्स 1, 0 2 का मैक्स 2। इन मैक्सों में मिन क्या है? इन मैक्सों में मिन है 1, तो 1 + 1 2 आएगा इधर। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बस बता दिया कि इवैल्यूएट कैसे हो रहा है। अब असल में इसको जो होना चाहिए जेन्युइन वैसे करते हैं। 2 eggs और 3 फ्लोर के लिए चेक करना है। 2 eggs 3 फ्लोर्स, तो फर्स्ट फ्लोर से फेंक के देखेंगे, सेकंड फ्लोर से फेंक के देखेंगे, थर्ड फ्लोर से फेंक के देखेंगे। हो सकता है फूटे, हो सकता है बचे, हो सकता है फूटे, हो सकता है बचे, हो सकता है फूटे, हो सकता है बचे। फूटना बचना, फूटना बचना, फूटना बचना। 2 eggs हैं तो हर जगह ना हम ये फूटने वालों के eggs रख लेते हैं। देखो 2 eggs हैं, फूट गया तो एक अंडा बचेगा, यहां भी एक अंडा बचेगा। मैं इसको ईमानदारी से करना चाहता हूं, तो मेरे को ईमानदारी से करने के लिए क्या चाहिए होगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ओके, ईमानदारी से करने के लिए मुझे सरकाना होगा इधर। ठीक है, और चलो इसको भी सरका दो, इधर एग्स हैं हमें पता ही है। तो देखिएगा, हाँ 2 eggs, ये स्पॉट क्या है? 2 eggs 3 फ्लोर्स। पहले से फेंक कर देख सकते हैं, दूसरे से फेंक कर देख सकते हैं, तीसरे से फेंक कर देख सकते हैं। फूटेगा बचेगा, फूटेगा बचेगा, फूटेगा बचेगा। ठीक है, तो अब हर केस में ना, फूटने के केस में एक एग बचेगा, फूटने के केस में अंडा फूट गया तो एक एग बचेगा, फ्लोर्स बाद में देखेंगे। बचने के केस में 2 अंडे बचेंगे, फूटने के केस में एक अंडा बचेगा, बचने के केस में 2 अंडे बचेंगे, फूटने के केस में एक अंडा बचेगा, बचने के केस में 2 अंडे बचेंगे। अब फ्लोर्स देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर से ही फूट गया तो नीचे वाले 0 फ्लोर्स चेक करने हैं। फर्स्ट फ्लोर से बच गया तो ऊपर के 2 फ्लोर चेक करने हैं, टोटल फ्लोर्स 3 है। सेकंड फ्लोर से फूट गया तो नीचे का 1 फ्लोर चेक करना है। सेकंड फ्लोर से बच गया तो ऊपर का 1 फ्लोर चेक करना है। थर्ड फ्लोर से फूट गया, थर्ड फ्लोर से फूट गया तो नीचे के 2 फ्लोर चेक करने हैं। थर्ड फ्लोर से भी बच गया तो इसके ऊपर कोई फ्लोर ही नहीं है चेक करने के लिए। इसके ऊपर कितने फ्लोर है चेक करने के लिए? इसके ऊपर है 0 फ्लोर चेक करने के लिए। तो 1 0 और 2 2 का मैक्स, 1 0 इज दिस एंड 2 2 इज दिस, इन दोनों का मैक्स। 0 2 का मैक्स इज 1 0, ये वैल्यू है, और 2 2 ये वैल्यू है। 0 2 का मैक्स इज 2। 1 1 2 1, 1 1 1 1, ये देखो आगे आ गया, 2 1 पीछे चला गया। तो इन दोनों का मैक्स, 1 1 की वैल्यू है 1, 2 1 की वैल्यू है 1, 1 1 का मैक्स इज 1। अब 1 2 2 0, 1 2 ये और आगे चला गया, 1 2 2 0, 2 0 ये और पीछे चला गया। इन दोनों का मैक्स, ठीक है, इन दोनों का मैक्स मतलब इसको एट द रेट कह दो। इन दोनों का मैक्स इज 0 2 का 2, तो इन तीनों का मिन कितना है? 1, 1 + 1 इज 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। अब इसके आगे फिर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा, इसके आगे मैं इसको जैसे आपको मैं पैटर्न दिखा दिया है उसी पैटर्न में भरना स्टार्ट कर दूंगा। समझ में आना होगा तो अभी तक आ चुका होगा आपको। तो इन दोनों का मैक्स वॉज 2, इन दोनों का मैक्स इज 1, इन दोनों का मैक्स इज 2, इन तीनों का मिन इज 1, 1 + 1 इज 2। ठीक है, तो अब अगले स्पॉट पे देखते हैं। अब मैं पूरा मैथ नहीं कराऊंगा। इन दोनों का मैक्स इज 2, ये आगे आया ये पीछे गया। इन दोनों का मैक्स इज 2, ये आगे आया ये पीछे गया। इन दोनों का मैक्स इज 2, ये आगे आया ये पीछे गया। इन दोनों का मैक्स इज 3, इन सब का मिन इज 2, 2 + 1 इज 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। तो अब पैटर्न तो आप समझ ही चुके हो। तो यहां पर 3, अब हमको सॉल्व करना है कौन सा? ये वाला डब्बा। लाइए सॉल्व करें। तो इन दोनों का मैक्स, इन दोनों का मैक्स 3, ये आगे ये पीछे। इन दोनों का मैक्स 2, ये आगे ये पीछे। इन दोनों का मैक्स 2, ये आगे ये पीछे। इन दोनों का मैक्स 3, ये आगे ये पीछे। इन दोनों का मैक्स 4, इन सब का मिन 2, 2 + 1 3। तो आंसर यहां पर आएगा 3। तो मैं इसको मिटा देता हूं और आंसर 3 लिख देता हूं, 3। अब यहां पर सॉल्व करना है। तो भैया ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इन दोनों का मैक्स 3, आगे गया पीछे गया। इन दोनों का मैक्स 3, आगे गया पीछे गया। इन दोनों का मैक्स 2, आगे गया पीछे गया। इन दोनों का मैक्स 3, आगे गया पीछे गया। इन दोनों का मैक्स 4, आगे गया पीछे गया। इन दोनों का मैक्स 5। ओवरऑल मिन 2, 2 + 1 3।
ठीक है, मैक्सो का मिन कितना आया 2, 2 + 1 = 3, तो यहां पर आ गया 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, लाइए सॉल्व करें। तो इन दोनों का मैक्स इज 3, भाई साहब आगे भाई साहब पीछे, इन दोनों का मैक्स 3, भाई साहब आगे भाई साहब पीछे, इन दोनों का मैक्स 3, आगे पीछे, 3 2 का मैक्स 3, आगे पीछे, इन दोनों का मैक्स 2, आगे पीछे, 5 1 का मैक्स 5, आगे पीछे, 0 6 का मैक्स 6, इन सब का मिन 2, 2 + 1 3। ठीक है, तो इवेंचुअल आपका आंसर यहां पर कितना बना 3, यहां भी आ गया 3। फेयर गेम। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करना है। इन दोनों का मैक्स इज 1, इन दोनों का मैक्स इज 1, 1 1 का मिन इज 1, 1 + 1 = 2। अब इसे सॉल्व करना है। इन दोनों का मैक्स 2, इन दोनों का मैक्स 1, इन दोनों का मैक्स 2, इसका मिन 1, 1 + 1 2। ठीक है जी, तो अब आगे कोशिश करते हैं। इन दोनों का मैक्स 2, 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 सबका मिन 2, 2 + 1 = 3। बहुत बढ़िया, बड़े दबंग बच्चे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मैक्स 3, इन दोनों का मैक्स 2, इन दोनों का मैक्स 2, इन दोनों का मैक्स 2, इन दोनों का मैक्स 3, ओवरऑल मिन 2, 2 + 1 = 3। ठीक है, लाओ इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों का मैक्स 3, आगे गया पीछे गया, इन दोनों का मैक्स 3, आगे पीछे, इन दोनों का मैक्स 2, ये आगे बढ़े ये पीछे बढ़े, मैक्स 2, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, मैक्स 3, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, मैक्स 3, सबका मिन 2, 2 + 1 3, + 1 = 3। अब इसको सॉल्व करना है। इन दोनों का मैक्स 3, इन दोनों का मैक्स 3, इन दोनों का मैक्स 3, इन दोनों का मैक्स 2, इन दोनों का मैक्स 3, इन दोनों का मैक्स 3, इन दोनों का मैक्स 3, सबका मिन 2, 2 + 1 = 3। सो योर आंसर इज 3। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। लाइए इसे कोड करें अब। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो कहाँ स्टार्ट खत्म हो गया था। क्वेश्चन खत्म हो गया था जब मैंने तुम्हें पता है वो स्टूडेंट वाली कहानी बताई थी, तो सीईओ और मैनेजर और रिसोर्स वाली कहानी बताई थी कि भैया बेस्ट ऑफ द वर्स्ट किसको काम दें, जिसका वर्स्ट, जहां पे लक इन्वॉल्व है वहां पे वर्स्ट मान लो और वर्स्ट लक का बेस्ट कर लो। ये होती है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट तो वहीं खत्म हो गया था हमारा। लाइए वैसे करने की कोशिश करते हैं हम। देवियों और सटजनों, तो हम एक डीपी बनाते हैं। डीपी = न्यू इंट, तो इसके अंदर n इज नंबर ऑफ एग्स, तो n + 1 रोज बना दी, k + 1 फ्लोर्स बना दिए। ठीक है, अब हमें पता है, ये देखो पहली रो में कुछ नहीं भरना, पहले इसमें कुछ नहीं भरना कॉलम में, यहां से लूप चला देते हैं, यहां से लूप चला देते हैं 1 1 से। फॉर इंट egg = 1, egg <= n, egg ++, फॉर इंट floor = 1, floor <= k, floor ++, ये चला दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर बहुत सिंपल है। इफ egg = 1, egg = 1 तो बात ही खत्म है। egg = 1 है तो सीधा dp of e, और मैंने ना इनका नाम एग वैग फालतू रख लिया, ij रख लो, फालतू फैंटम नहीं बनते हैं, ij नाम रख लेते हैं, क्योंकि उंगलियों को आदत पड़ी होती है ना ij लिखने की। तो dp of ij, अगर i 1 है तो उसके अंदर तो जितनी j की वैल्यू होगी उतनी। देखो कैसे, 1 वाले में 1, 2 वाले में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7। अब यहाँ से वो ट्रिक स्टार्ट होती है। और हाँ, ये j = 1 में भी बनाना है, j = 1 में भी बनाना है। एल्स इफ j = 1, तो अगर फ्लोर ही 1 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। एल्स हम ये कहानी रचेंगे, एल्स जैसे इस स्पॉट के लिए कहानी रचेंगे, या रैंडमली मैं इस स्पॉट की बात करता हूँ। इस स्पॉट को सॉल्व करना है तो देखो हमें क्या चाहिए होता है, इससे पिछली रो का 0th और इस रो का इससे पीछे वाला
ये दोनों का मैक्स, फिर ये आगे बढ़ता है, ये पीछे जाता है, इन दोनों का मैक्स, फिर ये आगे बढ़ता है, ये पीछे जाता है, इन दोनों का मैक्स, फिर ये आगे बढ़ता है, ये पीछे जाता है, इन दोनों का मैक्स, आगे बढ़ता है, ये पीछे जाता है, इन दोनों का मैक्स। उन सारे मैक्सों का मिन। दोबारा ध्यान से देखिए, मैं कंट्रोल Z करता हूं ताकि मैं ये बात आपको समझा सकूं। जैसे ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए जो इसी रो का ये वाला बंदा, इसी रो का इससे जस्ट पीछे वाला बंदा और इससे पिछली रो का पहला बंदा, ये मैक्स में आते हैं। फिर वो बढ़ते जाता है पिछली रो वाला और ये घटते जाता है, इन दोनों का मैक्स, ये बढ़ेगा ये घटेगा, इन दोनों का मैक्स, ये बढ़ेगा ये घटेगा, इन दोनों का मैक्स, ये बढ़ेगा ये घटेगा, इन दोनों का मैक्स। इन सारे मैक्सों का मिन +1 यहाँ आएगा। ठीक है, तो लूप चलाते हैं। फॉर इंट ABCDEFG कुछ भी लिख लो, A इक्वल टू जो हमारी रो में पीछे पीछे जाएगा, हमारी रो में पीछे पीछे जाएगा, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा, अगर हम J में हैं तो वो J-1 से स्टार्ट होगा और वो A > 0 तक जाएगा, A-। ये मेरी रो वाला लिया मैंने, मेरी रो वाला यहाँ से इस कॉलम से स्टार्ट होता है और पीछे 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 लास्ट कॉलम तक जाता है, और जो पिछले कॉलम में होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, बल्कि इसमें ये बोल देता हूँ, माई J, मेरी रो का J-1 से स्टार्ट होगा और पीछे की तरफ जाएगा, और जो प्रीवियस रो का J जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा और उससे कंट्रोल नहीं करते हैं, वो बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, मेरी रो का J-1 से स्टार्ट हुआ और पीछे की तरफ जाएगा, और जो पिछली रो का J है वो यहां से स्टार्ट होगा, तो इन दोनों का मैक्स। अब देखिएगा, वैल 1 तो मेरी रो DP ऑफ, मेरी रो है I में माई J लगाया मैंने। वैल 2 प्रीवियस रो I-1 और उसमें प्रीवियस J लगाया मैंने, प्रीवियस रो का J लगाया। इन दोनों का तो लूंगा मैं मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ V1 V2, इन दोनों का ले लिया मैक्स। जो ये जो वैल्यू आई, बल्कि इसको वैल कह देते हैं, ये जो वैल्यू आई, ऐसी वैल्यू बहुत सारी आएंगी, उन सब का लेना है मिन इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, तो मिन इक्वल टू मैथ डॉट मिन ऑफ वैल कॉलन मिन। ठीक है, ये मिन ले लिया। तो इस तरह से मैं सारे मैक्सों का V1 V2, इनमें से एक ब्रेक्स है। असल में तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है इनमें से एक ब्रेक्स कौन सा, एक सर्वाइव्स कौन सा है। मेरा ये कहना है ये एक सर्वाइव्स वाला केस है और ये एग ब्रेक्स वाला केस है। ठीक है, आई आपके एग्स को आइडेंटिफाई करते हैं ना, I-1 एग कब बचते हैं? जब एग फूट जाता है, और आई एग कब बचते हैं? जब एग सर्वाइव करता है। ठीक है, तो इन दोनों का आपने मैक्स लिया, मैक्सों का मिन लिया, और फिर जब DP ऑफ IJ में हम डालेंगे, वो डालेंगे min +1, और लास्ट में हमें रिटर्न करना होगा तो DP ऑफ NK। तो अपनी तरफ से कोड हो गया है। तो लाइए इसे एक रन दे के देखें, और ये लॉगआउट ना हो और हमें आंसर दे दे तो बहुत अच्छा लगे। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं, अगर सबमिट भी हो जाए तो मजा आ जाए। करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी बात। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होगा, किसी प्लेटफॉर्म पे है भी नहीं है, और इस सवाल की पूरी इनसाइट बनाने में वो सवाल इसके साथ आपको जरूर करना चाहिए। इस सवाल की आपको पूरी इनसाइट मिल जाएगी। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।